गाइस, क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत की थी और एक कंपनी पहले स्टील का कारोबार करती थी, लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। तो फिर केसी महिंद्रा ने अपने भाई जेसी महिंद्रा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और उसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। में कई लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से क्रेजीपन की सारी हदें पार कर देते हैं। अब उन लोगों में एक और नाम शुमार हो गया है और वो नाम है एक मैक्सिकन रैपर डैन सुर का। अब क्या क्रेजी किया है इस रैपर ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस रैपर ने अपने सिर के सारे नेचुरल बालों को हटवा दिया है और उसकी जगह पे अपनी खोपड़ी में सोने की चैनों को इंप्लांट करवा लिया है। ओह माय गॉड गाइस, इस रैपर का कहना है कि वो कुछ क्रेजी और यूनिक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उनका यह भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है। ऑनलाइन गेमिंग की लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइज, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए?